वेलकम वंस अगेन। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी यूनिट्स, उसके डायमेंशन, स्केलर है कि वेक्टर से, सब इसके बारे में बताया था। और फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा रिवाइज करें, डिस्टेंस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, जैसे मान लो यहाँ से चला था, यहाँ पर पहुँचा था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मान लो इस पाथ के थ्रू गया, ये मान लो पहला पाथ है, दूसरा पाथ ये गया, मान लो सेकंड पाथ है, तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? 1 का ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा, 2 का ज़्यादा होगा उससे, ठीक है। तो ये 1 और 2 क्या हो गए? डिस्टेंस। लेकिन इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी की तरफ जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट को? ए बी लगा के ऊपर एरो से, ठीक है बेटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ के बाद जो टाइम लगेगा तो उसी से स्पीड और वेलोसिटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसमें जो डिस्टेंस 1 का है, डिस्टेंस 1 वाले पथ का, ये कम है कंपेयर टू डिस्टेंस कौन से पथ का? 2 वाले का, ठीक है ना। लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या था? वो सेम था। यानी कि अगर 1 पाथ का देखें या फिर 2 पाथ का देखें तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी के बराबर, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस। ये हम लोग ने बताया था, ठीक है ना, 2 और 2 वाले का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चंस पे लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग अगले वीडियो में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग को क्या लेना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे कुछ सम एग्जाम्पल्स लेते हैं। और आपको आज से डीपीपी भी चालू हो रही है, तो डीपीपी में आपको रोज फिजिक्स वाइज के 10 क्वेश्चंस मिला करेंगे करीब, ठीक है। मेरे 5 क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरे वाले टीचर जो हो रहे सर, उनके भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिर आज से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, हम लोग लिखते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। हाँ चलिए फिर पहले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। लिखा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है ना, डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, एंड फॉलो द पाथ एज शोन इन फिगर। इस पाथ पे चल रहा, ओ से ए पॉइंट पे, ए से बी पॉइंट पे, बी से सी पॉइंट पे गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट व्हेन रीचेज एट पॉइंट बी एंड सी। जब बी पर पहुंचे तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब सी पर पहुंचेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओ से स्टार्ट हुआ, तो यानी ओ से पहले ए गया, ए के बाद बी गया, बी के बाद फिर सी गया। इस तरीके से एरो बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ज़्यादा दिक्कत हो तो ऐसे बना दे हमको, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने वेक्टर्स में क्या पढ़ा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या दिखाते हैं? आई कैप, इसके अलॉन्ग क्या दिखाते हैं? जे कैप से। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या दिखाते हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप से दिखाते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये ए डिस्टेंस है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 a। इसका कितना होगा? बी डिस्टेंस है तो इसका ए बी, इसका कितना होगा? बी 0। ये सब कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट तो जानते हैं ना आप लोग, निकालना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो पहला पार्ट जो लिया हम लोग ने, फॉर पॉइंट इसके लिए बी के लिए, ठीक है, यानी कि ओ से बी तक गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? अब इसमें देखो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस चला है? ओ से ए प्लस ए से बी। ओ से कितना है? ए से बी कितना है? बी, यानी डिस्टेंस कितना आ गया? ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा तो वेक्टर में लिख दो। इसके अलावा क्या है? ए
जे कैप प्लस इसके लॉन्ग गया बी आई कैप, ये हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। इधर से इधर की तरफ वेक्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट बी के लिए। ठीक है, समझ में आई बेटा। अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ओ बी, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट ओ से बी की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, अंडर रूट में, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस लगा दो, तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर पॉइंट बी के लिए। ठीक है, सिमिलर वे में फॉर पॉइंट सी के लिए डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डिस्टेंस देखो अब कहाँ से कहाँ गया है, ओ से ए, पहले ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सबकी डिस्टेंस लेंथ मालूम पड़ रही है, तो ए प्लस बी प्लस ए यानी कि 2a प्लस बी, ये क्या हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो कहाँ से कहाँ हुआ, इनिशियल पॉइंट क्या है ओ, फाइनल पॉइंट क्या है सी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसके बराबर हो गया, ओ सी वेक्टर्स के बराबर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है बी किसके लॉन्ग है, आई कैप के लॉन्ग है, और यहाँ से आना आपको कितना है बी है, तो बी आई कैप यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया ओ सी का बी के बराबर। अरे यहाँ की लेंथ ले लो, ये लेंथ ले लो, बस वही लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम ओरिजिन्स, तो एक्सिस है, जैसे एक्सिस होती है ना, बताया ना आपको, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सी होगी आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में मान सकते हैं, जैसे ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है ना, क्लियर। तो अब जैसे हम लोग को एक्सिस बना लें हम लोग, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो अपने पास डायरेक्शन भी कैसी होती है बेटा, ये होती है नॉर्थ, ये कौन सी होती है साउथ, ये कौन सी होती है ईस्ट, ये कौन सी होती है वेस्ट। तो देखा जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो गए ईस्ट, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो गए नॉर्थ, एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। डायरेक्शन समझ में आ रही सबको। तो कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम ओरिजिन्स एंड ट्रेवल 5 मीटर डिस्टेंस अलोंग नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ, यानी ऊपर कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लेना अपने को जे क्या। ठीक है ना, हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो पहला कहाँ गया है 5 मीटर डिस्टेंस किसके गया नॉर्थ में, और फिर 3 मीटर गया है ईस्ट में, और फिर 1 मीटर गया है साउथ में। तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस तो एक्चुअली निकल आएगा, डिस्टेंस सबको जोड़ते चले जाओ, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी में पार्ट में देखें तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया 5 3 8 है 9 मीटर आ गया। ये इजी है, इसमें कुछ नहीं, डिस्टेंस तो सबको जोड़ते चले जाओ। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को वेक्टर फॉर्म यानी आई जे के टर्म में चले जाओ। देखो पहला कहाँ गया 5 मीटर नॉर्थ, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी कितना लिख सकते हैं 5 जे है, बस आई जे क्या बिल्कुल इतना यूनिट गया है, प्लस 3 मीटर अलोंग ईस्ट, 3 मीटर इधर है तो 3 मीटर इधर कितना हो जाएगा 3 आई कैप। दोनों समझ में आ गया, आई कैप जे कैप का। अब जरा 1 मीटर साउथ, 1 मीटर साउथ मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी एक्सिस है माइनस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो इसके लॉन्ग अगर आई जे कैप है तो इसके लॉन्ग
माइनस जे कैप, इसके लॉन्ग आई कैप है तो इसके लॉन्ग माइनस आई कैप, वैसे ही लेना है। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 जे कैप, दैट इज आंसर। ये हो गया। अब सबको आई आई वाले को जोड़ दो, जे जे वाले को, तो ये 5 है, ये क्या है 1 है, तो कितना हो गया 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप। या इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मान लो कि कहीं से कहीं गया है तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो इसमें दोनों चीज बता रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, ये i है, ये j है, अंडर रूट करके जोड़ दो। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो 9 मीटर डिस्टेंस और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब इसी में अगर डायरेक्शन देखें तो पहले अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से बनाना चाहो तो पहले 5 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर कितना गया है 3 मीटर ईस्ट में गया है, 3 मीटर बना लो, फिर 1 मीटर इधर बना लो, ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। 5 मीटर नॉर्थ यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 5 मीटर नॉर्थ गया, 3 मीटर ईस्ट गया और फिर 1 मीटर साउथ गया। तो अब यहाँ से डिस्टेंस तो समझ में आ रही है, 5, 3 और 1, 9 मीटर आ गया, ठीक। डिस्टेंस के लिए सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ का जोड़ दो, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो जब इसकी डिस्टेंस नापना है तो इस पर परपेंडिकुलर डालो, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये बचा 4 मीटर और ये कितना है 3 मीटर। तो 4 और 3 का इधर स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो वही पाइथागोरस लगा दो, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर वही तो करते हैं। तो इस मेथड से भी लगा सकते हैं, ये एडवांस मेथड है ताकि आपको बिना डायग्राम बनाए हुए सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ बेटा देखो, इसमें एक प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं तीसरे टाइप की, ये थोड़ा सा बिना डायग्राम बनाया नहीं कर सकते आप, है ना। इसमें कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल 3 मीटर अलोंग ईस्ट। अब जैसे भाई ये डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टली होती है ना, नॉर्थ इधर होती है, साउथ इधर होती है, ईस्ट वेस्ट ऐसे होती कि नहीं होती। अब पोल कैसा होता है, जमीन में गड़ा होता है ऊपर की तरफ होता है ना, जमीन में पोल ऐसे गड़ा होता है खंभा, और डिस्टेंस कैसी होती है डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना देखो, है ना। तो 3 मीटर ईस्ट में गया, तो इसका मतलब अब ये अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना, पहली चीज डी से मान लिया डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। 3 मीटर ईस्ट गया है, तो ईस्ट का मतलब वही एक्सिस बना लो भाई साहब। ये कौन सी है नॉर्थ, ये कौन सा है ईस्ट, ये कौन सा है साउथ, ये कौन सा है वेस्ट। इसके लॉन्ग आई कैप, इसके लॉन्ग जे कैप, इसके लॉन्ग माइनस आई, इसके लॉन्ग माइनस जे, आपको बताया ये भी, ठीक है। ये वेक्टर तरीके से लगाने का एडवांस मेथड है, ठीक है ना। सिंपली ज्योमेट्री लाइन खींच के नहीं बनाना, आंसर्स लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है 3 मीटर अलोंग ईस्ट, यानी कि 3 मीटर यहाँ से जब चलेगा तो 3 मीटर ईस्ट गया, यानी कि आई कैप, यानी कि कितना हो गया 3 आई कैप, ठीक, प्लस 4 मीटर नॉर्थ यानी कि इसके अलोंग, तो 4 मीटर यानी 4 जे कैप। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब ये डायरेक्शन तो बोर्ड में ऐसे देख रहे हैं, मगर आपके नोटबुक में तो ऐसे होगी ना, नोटबुक में तो ऐसे होगी भाई, ये अपन बोर्ड में ऐसे दिखा रहे हैं लेकिन नोटबुक में तो ऐसे होनी डायरेक्शन, ठीक है। ये ईस्ट नॉर्थ जैसे भी है। अब ये पोल जो बड़ा हुआ तो ऊपर की तरफ बड़ा होगा, पोल क्या होगा ऊपर की तरफ होगा ना। तो ऐसे चलो, फिर पोल पे चढ़ा है 12 मीटर, देखो
एंड क्लाइम मतलब चढ़ना, एंड ए पोल ऑफ हाइट 12 मीटर, यानी 12 मीटर ऊपर की तरफ गया। तो अगर नीचे एक्सिस ये मान ले एक्स एक्सिस, ये मान ले वाई एक्सिस, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस को क्या लेना है, अपने को के कैप लेना है। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 12 के कैप। समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसको बिना डायग्राम बनाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें देख लो, अब इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब दो डंडे लगा दो दोनों तरफ। अब इसमें अंडर रूट कर दो। देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे, यहाँ पे के है ना। अगर आई जे होता तब भी अंडर रूट कर रहे थे, के होगा तब भी अंडर रूट करेंगे सबका, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो हो जाएगा। कितना आएगा, 9 प्लस 16 प्लस 144, सबका स्क्वायर मालूम है बेटा। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 14469 169, 169 मतलब 13 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ में आया? ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है। हॉरिजॉन्टल होगा तो आई जे के कैप जोड़ सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें आपको जे कैप, इसके कैप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि खंबे की बात, पोल की बात कर रहा था। तो पोल मतलब वर्टिकल होगा, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होंगी, इसीलिए वर्टिकल वाले को, ऊपर वाले को हम लोगों ने क्या ले लिया, के कैप से। ठीक है ना, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है पार्टिकल कंप्लीट 1 रिवॉल्वेशन, जैसे पहिया होता है ना व्हील, वैसे 1 रिवॉल्वेशन इन 30 सेकेंड, यानी एक चक्कर पूरा कितने देर में काट रहा है, 30 सेकेंड में काट रहा है। और अगर अपने एक्सिस को घुमा दे उसको तो 30 सेकेंड में एक राउंड कर रहा है। अच्छा, हम लोगों ने सर्किल का क्या पढ़ा हुआ है, अगर रेडियस अगर इसकी r है तो पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई r के बराबर। ये पूरी लेंथ होती है ना 2 पाई r। ये अगर इसकी रेडियस है, ठीक, पहिया कैसा गोली होता है ना। अब ये जमीन पे चल रहा है, तो जब चलेगा जमीन पे तो आगे भी बढ़ेगा, अपनी जगह पे भी घूमेगा, यानी घूमते घूमते फिर आगे बढ़ेगा। तो कह रहा है कि एक रिवॉल्वेशन कितनी देर में कर रहा है, 30 सेकंड। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी कि यहाँ पर जो r की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। क्लियर? तो इसका मतलब सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 10 यानी कि 20 पाई मीटर। ठीक है बेटा, ये 2 पाई r यानी सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो 30 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है, 30 सेकंड कितना काट रहा है, 1 रिवॉल्वेशन। तो कह रहा है कि इफ इट ट्रेवल 2 मिनट एंड 30 सेकंड, यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड चला है। तो भाई साहब अगर एक चक्कर में 30 सेकंड कर रहा है तो 2 मिनट और 30 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, ये तो निकाल ही सकते हैं। तो टाइम टोटल कितना हो गया, मिनट को किस में बदलेंगे, 2 मिनट मतलब 60 × 60, तो 2 मिनट प्लस 30 सेकंड, 2 मिनट का कितना होता है 120 सेकंड, और प्लस 30 सेकंड, टोटल कितना हो गया 150 सेकंड है। तो 150 सेकंड तक घूम रहा है और एक चक्कर लगाने का टाइम 30 सेकंड है। इसका मतलब 150 सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा, डिवाइड कर दो इसको, तो नंबर ऑफ रिवॉल्वेशंस कितने हो जाएंगे, या नंबर ऑफ चक्कर कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन, तो 150 अपॉन 30, कितने चक्कर आए, 3 से 3 गया 5, यानी 5 रिवॉल्वेशन आ गया, यानी पहिया घूमते घूमते 5 चक्कर काट के आगे चला गया। ठीक है, क्लियर? तो 5 रिवॉल्वेशन हो गया। तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डिस्टेंस
एक चक्कर में कितना चल रहा है 2πr, तो 5 चक्कर में कितना चलेगा, आगे चला जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसकी में, तो 5 इंटू 2πr यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 5 दूनी 10 पाई इंटू आर की वैल्यू भी 10 मीटर, कितना आ गया 100 पाई मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7 रख सकते हैं। अच्छा, जब भैया यहाँ से चला एक चक्कर लगा के फिर यहीं पे पहुंच जाएगा, तो 5 चक्कर में भी तो यहीं पहुंचेगा ना, इसका मतलब जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है वहीं पे फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। और क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, क्योंकि पूरा चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो 5 चक्कर काटेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। अरे भाई 30 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन काट रहा है, तो 2 मिनट 30 सेकंड कितना हुआ 150 सेकंड, तो 150 सेकंड में कितने काटेंगे 5, तो 5 चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा 5 इंटू 2πr यानी कि 100 पाई मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर जैसे घूम के फिर वहीं से वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां चला तो वहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो उस पार्टिकल का, अगर एक पॉइंट कोई मान लेंगे तो 0 जाएगा। ठीक है, नोट करिए। हाँ बेटा, अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर परफॉर्म प्योर रोलिंग, मतलब लुढ़क काटना ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस एट एनी टाइम ए पॉइंट P इज इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। जैसे मान लो ये पहिया है, ठीक है ना, कोई व्हील है ये, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, ये P पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्टेड है। क्लियर बेटा, ऐसा है, ठीक है ना, ए पॉइंट P इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। अब इसमें कह रहा है इफ व्हील कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशंस, अच्छा एक रिवॉल्यूशन करेगा, ऐसे घूमना शुरू किया तो पहिया यहाँ पे आ जाएगा, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या, वो P पॉइंट घूमा फिर P पॉइंट ग्राउंड पे आ गया, है ना, फिर एक चक्कर घूमा, 2 चक्कर घूम रहा, फिर यहाँ पे पहिया पहुंच गया, तो यहाँ पर P पॉइंट पे आ गया, तो एक चक्कर लगाने में P पॉइंट पे इधर आ गया, फिर एक चक्कर लगाने में P पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एट एनी पॉइंट P विद ग्राउंड इफ व्हील कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ आया, 2 रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ आया, देन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो P पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, अगर मान लेते हैं r यहाँ तक, एक चक्कर में इतने तो चलेगा ना अपनी सरकमफेरेंस बराबर, और फिर 1 सेकंड कितना चलेगा 2πr, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा d इक्वल टू 2 इंटू 2πr इक्वल टू 4πr, बस आंसर। अब इसमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, तो d इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल लें बेटा, है ना, मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 यानी कि 8 पाई मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 पाई मीटर। अब पाई की वैल्यू रख तो जाता हूँ, नहीं तो पाई के टर्म में रहने दो, ठीक है ना। तो सिंपली क्वेश्चन है, कितना बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत, एक चक्कर में 2πr, 2 चक्कर में फिर अगेन 2πr, जैसे 5 चक्कर में कितना था 5 इंटू 2πr, इसमें 2 इंटू हो गया। अगर इसी तरह का क्वेश्चन हो कि आधा रिवॉल्यूशन चले तब क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं अगले क्वेश्चंस में। अब देखो इसी क्वेश्चंस में r की वैल्यू वही 2 मीटर दे रखी, इसमें कह रहा है कि इन एबव क्वेश्चन, तो जो पहला वाला 5वां था, इफ व्हील कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन चले, ठीक है, तो कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर इसी डायग्राम में बना, अब इसमें एक चक्कर तो घूम नहीं रहा भाई, कितना चक्कर घूम रहा है, आधा चक्कर घूम रहा है। जब ये आधा घूमेगा
तो कहने का मतलब P पॉइंट यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई घूम के ऐसे P पॉइंट इधर आ जाएगा, पहिया आगे बढ़ेगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है P का। तो पहले P कहाँ था? यहाँ पर। अब P कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब ये वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? ये R कितना हो गया? 2R। और ये वैल्यू कितनी होगी? आधा सरकमफ्रेंस, यानी कि पाई R के बराबर। तो ये डिस्टेंस पाई R, ये डिस्टेंस 2R। तो पाइथागोरस नहीं लगा सकते डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? तो कहने का मतलब अब D की मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट में पाइथागोरस वही परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 2R का स्क्वायर प्लस पाई R का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अंडर रूट में 4R स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R स्क्वायर, है ना? अब यहां से देखो दोनों में R स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर ले लो। तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? R। अंदर में क्या रहेगा? पाई स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी है? 2 मीटर दे रखी है, तो रख दो। यहां से लिख सकते हैं तो D इक्वल टू R की वैल्यू 2 अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आ जाएगा आंसर अदर इवैल्यूएशन में। अगर पूछता एक इवैल्यूएशन तो फिर 0 हो जाता। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करे, है ना? 6 क्वेश्चंस लगाए हम लोग ने। बाकी आपको डीपीपी मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करिए। अब कल के वीडियो में हम लोग यानी नेक्स्ट डे की वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू।